इस वीडियो में जो फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं, ये सभी फोटोग्राफ्स मैंने पिछले 4 सालों में जो गौशालाओं में जाके गायों की जो स्थिति देखी है, ये वह है। आज तक हम यही मान पा रहे थे कि यदि हमें गौ रक्षा या गौ सेवा करनी है तो हमें बड़ी-बड़ी गौशालाएँ बनानी होगी। गौशालाओं के द्वारा गायों को बचाया जाएगा। गौशालाओं के लिए लोगों से दान माँगा जाएगा। दान माँग के हमने गायों की जो स्थिति आज की है ना, वह बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि गाय स्वयं में रोजगार देने वाली है और गाय के द्वारा ही किसान स्वतंत्र रूप से या स्वावलंबी रूप से खेती के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परंतु आज हमने गाय को दान का या दया का पात्र बनाकर किसान की और गाय की दुर्दशा की है। मानवता के नाते भी हर जीव की सेवा करना मानव का धर्म होता है, ऐसा कहा जाता है। मानव का धर्म करुणा, दया आदि भावनाओं को दिखाना है, यह प्रदर्शित करना है। यदि मानव किसी को दया का पात्र नहीं मानता या उसमें दया का भाव नहीं उत्पन्न होता, तो उसमें कहीं ना कहीं मानवता की कमी देखी जाती है। आज वर्तमान में गायों की व किसानों की जो स्थिति है, उसके ऊपर हर व्यक्ति ने दया आनी चाहिए। परंतु दया के साथ में आज हमें यह समझना होगा कि इसका सही उपाय क्या है। इसी उपाय को खोजते हुए आज मैं आप सभी के समक्ष एक सुझाव प्रकट कर रहा हूँ, जिसमें आप सभी सहमत हैं या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें एवं इस पूरी प्रक्रिया को ज़रूर सुनें, जिसके द्वारा हम गौ सेवा या किसानों की भलाई के लिए बात कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ट्रस्ट के निर्माण की, जिसका नाम है गौ स्वाभिमान ट्रस्ट, जिसके द्वारा गौ गव्यों के ऊपर शोध करने का काम शुरू किया जा सके एवं गौ गव्यों के शोध के अनुसार यह दिखाया जा सके कि गाय अपने गोबर और गौमूत्र के द्वारा ही अपने सारे खर्च को निकालने के उपरांत किसान को आय भी प्रदान कर सकती है, और यह कोई असंभव बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कुछ किसानों ने गौ आधारित या स्वदेशी खेती के द्वारा इतने बड़े उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनके द्वारा कि आज किसान उन सिद्धांतों पर चलकर स्वावलंबी कृषि एवं स्वतंत्र रूप से गौ पालन कर सकता है। आज समस्या यह है कि भारत में जो या मध्य प्रदेश में जो देशी गौवंश है, वह दूध की दृष्टि से बिल्कुल ही नगण्य रूप से काम दे पा रहा है, अर्थात गायों का दुग्ध नहीं है या दुग्ध उत्पादन क्षमता बिल्कुल कम हो गई है। इस स्थिति में गायों से केवल गोबर और गौमूत्र ही प्राप्त होता है। यदि गायों के गोबर और गौमूत्र के ऊपर शोध किया जाए तो गायों के गोबर और गौमूत्र से उन्नत खेती कर गायों का खर्च भी निकाला जा सकता है, साथ ही गायों से आय भी प्राप्त की जा सकती है। परंतु आज कमी है, गायों की संख्या बहुत है, गौशालाएं बहुत है, उनमें गायों की स्थिति दयनीय है, परंतु आज आवश्यकता है उसके ऊपर शोध कार्य करने की। परंतु यह शोध कार्य कोई एक व्यक्ति में या फिर जो कुछ किसानों ने उदाहरण प्रस्तुत कर रखे हैं, वो अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए सामूहिक रूप से समाज के जो वरिष्ठ जन हैं या जो सक्षम लोग हैं, वो आगे आए एवं इस ट्रस्ट का निर्माण करें, जिसमें कि गौ गव्यों के ऊपर शोध हो एवं जो शोध कुछ किसानों ने किए हैं, उसे एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े स्तर पर किसानों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, एक प्रैक्टिकल रूप से उन्हें दिखाया जा सके। सागर के आकाश चौरसिया जी, जिनसे मैं प्रत्यक्ष रूप से मिला हूँ, उनके द्वारा 1 एकड़ कृषि पे 10 लाख रुपए प्रति वर्ष
कि आय के उन्होंने उदाहरण या कृषि के कुछ मॉडल प्रस्तुत किए हैं। वे सभी मॉडल पूर्ण रूप से गौ आधारित हैं। साथ ही दीपक सचदे जी नेवावर के पास में बजवाड़ा स्थान पर उन्होंने पिछले 10 वर्षों तक, अपने जीवन के अंतिम 10-20 वर्षों तक उन्होंने जो गौ आधारित कृषि के ऊपर शोध किए वह काफ़ी संतोषजनक हैं। उनके यहाँ पर जाकर मुझे देखने को मिला कि गौ आधारित कृषि से किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है एवं भूमि को कितना अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। आज आपसे यह निवेदन है कि आप यदि समझते हैं कि गौ गव्यों के ऊपर शोध करके गायों को बचाया जा सकता है, तो आप इस ट्रस्ट में सदस्य के रूप में जुड़ने के लिए आगे आएं एवं उपरोक्त नंबर पर या जो विधि बताई जा रही है उससे आप इस ट्रस्ट के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करें। गाय को दान नहीं स्वाभिमान चाहिए, इस हेतु गौ स्वाभिमान ट्रस्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह एक संकल्प है गाय और किसान को जोड़ने का। यदि गाय और किसान एक साथ हैं तो वे दोनों ही परिपूर्ण रूप से अपना भरण पोषण कर सकते हैं एवं खुशहाल जीवन जी सकते हैं। गौ और किसान को जोड़ने की इस मुहिम गौ स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़ने के लिए आवेदन करें। उपरोक्त नंबर पर संपर्क करके आप ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।